जब भी हम कढ़ी बनाने का सोचते हैं तो ख़्याल आता है कि इतनी मेहनत कौन करे। पहले उसको फेंटो, फिर उसको भून कर चढ़ाओ, फिर तरह तरह की लवाज़मात करो। तो आज से आप ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको बहुत ही आसान, ज़बरदस्ती, झटपट से तैयार होने वाली कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक मिक्सर, जो जग होता है ना मिक्सर का, वो आप ले लें। अब 1 प्याली बेसन लिया है मैंने और इसके अंदर डाल दूंगी। उसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 प्याली दही ली है। दही को मैंने नीचे वाले खाने में फ्रिज के 1 रात पहले रख दिया था, यानी कि रात को रख दिया था, और सुबह तक रखने के बाद इसमें थोड़ी सी खटास आ गई थी। अगर आप घर में दही बनाते हैं तो उसको भी थोड़ी सी खट्टी बनाएंगे ना, तो कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें डाल दूंगी। तकरीबन 1 गिलास पानी जाएगा इसके अंदर। उसके बाद इसमें मसाले डालती हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। तकरीबन 3 चाय के चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए। और तकरीबन 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक, और फिर इसको जग में अच्छी तरह बना लिया है, जैसे हम जूस बनाते हैं ना, इस तरह से बना लिया है। और तकरीबन ये दोबारा ये पूरा फुल जग भर के इसके अंदर पानी डाला है और मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। अब चूल्हे पर रखने के बाद तकरीबन 1.5 जग मैंने पानी और डाला है। बिल्कुल लिक्विड करना है, पतला, इसको पानी जैसा। अब मैंने इसमें नमक और इसके अंदर ऐड किया है कड़ी पत्ते इस स्टेज पे डालेंगे तो बहुत अच्छा सा इसमें खुशबू आएगी कड़ी पत्ते की। अब तकरीबन इसको चूल्हा जलाकर हाई फ्लेम पर इसको उबलने तक पकाएंगे और इसका चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और अब देखिए उबाल आने के बाद इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। जब उबाल आ जाए तो चमचा इसी के अंदर रहने दीजिए और इसको आधा ढक दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 1.5 घंटे ये पकेगा। तो जब तक हम तैयारी करते हैं पकोड़े बनाने की। अब पकोड़े बनाने के लिए मैंने अलग से एक बॉल में 1 प्याली बेसन ले लिया है। अब बेसन लेने के बाद मैं इसमें डालूँगी हरे मसाले। हरे मसालों में मैंने क्या डाला है, इसमें पुदीना और तकरीबन धनिया, इसके बाद मैंने डाली है इसमें हरी मिर्च और प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके ये सारी चीज़ें डालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मसाले तो मैंने डाले नहीं, तो ये मैं इसलिए डाल रही हूँ, बैटर इसलिए पहले नहीं बनाया क्योंकि ये चीज़ें पानी छोड़ती हैं। तो अब मैंने इसमें साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, मुझे पसंद है, मैं इसमें डालती हूँ इसलिए। और तकरीबन पिंच ऑफ तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच मैंने मीठा सोडा डाला है जो पकोड़ों में डलता है। और उसके बाद मैंने नमक इसमें आधा चाय का चम्मच ऐड किया है। और अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी ऑप्शनल है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें आप डाल लें। हम लोग थोड़े स्पाइसी पसंद करते हैं तो मैं स्पाइसेस ज़्यादा रखती हूँ। अब इन चीज़ों को सबको मैं इसको मिलाऊँगी, मिक्स करूँगी। तो इसका जो पानी है ना, ये देखिए कितना अच्छा खासा हो गया है। अब मैं पानी डालूँगी तो मुझे पानी का अंदाज़ा होगा कि मैं इसमें कितना पानी डाल सकती हूँ कि ये बैटर बन जाए और पकोड़े तैयार कर लूँ मैं इससे। तो ये देखिए अच्छी तरह से हो गया। इसको चाहें तो आप इसको रेस्ट दे दें क्योंकि अभी कढ़ी पकने में टाइम है। जब तक कढ़ी पकेगी ये रेस्ट पे चला जाएगा और बेसन इसमें के अंदर फूल जाएगा। अब ये देखिए कढ़ी यहाँ देखते हैं हम, ये पक रही है, ठीक है, अच्छी खासी ये तैयार हो गई है। ये देखिए अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। 1.5 घंटे मैंने इसको पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाया, कोई पूरा दिन पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप, इतनी पतली भी नहीं रही और बहुत मज़ेदार कलर आया है इसका। इसी तरह से आप इसको पकाएंगे, बहुत जल्दी झटपट तैयार होगी। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, इसको तो ढककर रख देती हूँ साइड में। अब हम बनाते हैं पकोड़े। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने छोटे छोटे से पकोड़े बनाना शुरू कर दिए हैं उस बैटर से। कढ़ी के पकोड़े थोड़े छोटे छोटे बनाएं तो थोड़ी सी कढ़ी खूबसूरत लगती है, वरना इतने बड़े बड़े पकोड़ा आ रहे होते हैं तो वो बड़े बुरे लग रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाऊँ। तो ये देखिए 1 बाय 1 करके मैंने इस पैन में, ये मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, डालना शुरू कर दी है और एक बैच में इस तरह से तैयार कर लूँगी। अब जब एक तरफ से ये ब्राउन हो जाएंगे ना, मैं इसको पलट लूँगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये देखिए आपको यहाँ पर आपको फ्लेम है ना मीडियम रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम पे करते हैं ना तो ये जल जाएंगे, और अगर लो फ्लेम पे करते हैं रखेंगे तो ये सारा तेल पी जाएंगे और पकेंगे नहीं सही तरह से। तो इसके लिए
बेस्ट है कि आप इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, तो ये ना ही जलेंगे और ना ही ये सारा तेल अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे। अब देखिए एक तरफ से ब्राउन हो गए, मैंने पलट दिए। इसी तरह सारे तैयार कर लूँगी और जब मुझे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर मिल जाएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी। देखिए मैंने इसको सारे को निकाल लिया और प्लेट में रख दिया। अब जितने आपको खाना हो ना, बच्चे को देना हो, तो आप उनके खा लें, साथ साथ पकौड़े भी इंजॉय किया करें पकाने के साथ साथ। तो मैं तो ज़रूर करती हूँ, ज़्यादा बनाती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ स्नैक्स के तौर पे। अब ये जो कड़ी थी ना, इसमें मैं ये जो पकोड़े बनाए हैं डाल दिए हैं। सही है। अब ये तकरीबन इसको मिक्स करके अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी। अब बारी आ जाएगी इसमें भंगार की। अब भंगार का क्या करना है, ये जो मैंने तेल में जिसमें पकोड़े फ्राई किए थे ना, इसको वेस्ट नहीं करें। जितना तेल आपको नहीं चाहिए ना, अगर ज़्यादा लग रहा है निकाल के साइड पे रख दें। बाकी इसी तेल में आप थोड़ा सा ज़ीरा डालें, कड़ी पत्ते डालें और फिर साबुत लाल मिर्चें डालें। आप देख रहे होंगे मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस, कोई भुनाव, कोई कुछ नहीं किया है, ना मैंने कुछ हरी मिर्चें भूनी है, नथिंग। सिंपल सी कड़ी तैयार की है, जिस तरह से हमारे बुज़ुर्ग तैयार करते थे, बड़े बूढ़े ऐसे ही तैयार करते थे। अब ये देखिए भंगार तैयार हो चुके हैं, कड़कड़ाने लगा। अब मैं कड़ी में भंगार लगा दूँगी, बड़े ही मज़ेदार सा भंगार लगेगा ये। एक्चुअली मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा था तो आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। और अब ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है कड़ी, इतनी ही खाने में मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये कड़ी कैसी बनी। ठीक है। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।